राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी 3O बजट संवाद का आयोजन किया। इस संवाद में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। बजट संवाद पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि पहले जो बजट आता था वो सिर्फ घोषणाएं होती थी, लेकिन मोदी सरकार पहली सरकार है जो वादा को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि बजट देश के समग्र विकास का बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बजट देश के गरीबों और अन्नदाताओं का बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के गाँव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर केंद्रित बजट है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बजट में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने सहायता प्रदान करेगी। वहीं युवा बेरोजगारों के लिए कौशल उन्नयन के साथ ही व्यवसाय के लिए लोन का प्रावधान किया गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मौजूद थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। जो शासकीय कर्मचारी है, पेंशनधारी है और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इससे लाभ होगा। ₹7.5 लाख तक की आय वाले जो लोग हैं, लगभग उनको कर से पूरी तरह छूट दे दी गई। व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो कैपिटल गेन है उसकी भी सीमा बढ़ाई गई है। चलने वाली एनडीए सरकार का बजट आया है। ये बजट भारत को सशक्त भारत बनाने वाला, भारत को शक्तिशाली भारत बनाने वाला, भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला और भारत को विकसित भारत बनाने वाला बजट है। अभी तक जितने भी बजट आते थे उन बजटों में घोषणाएं होती थी, परंतु मोदी जी के आने के बाद से ये 11वां बजट है। जिन बातों को भी बजट में कहा गया है उनको पूरा किया गया। ये पहली सरकार है जो सरकार जिन बातों की घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अभी तक का जो बजट होता था, 2014 के पहले का बजट, वो बजट टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता था। पिछले 11 सालों से जो बजट आ रहा है वो बजट संपूर्ण भारत के विकास का बजट होता है। अभी तक का जो बजट होता था विभिन्न धर्म, जातियों में के आधार पर बटा हुआ बजट होता था। इस बार का बजट जो 47,21,000 करोड़ का बजट है, ये बजट देश के गरीबों का बजट है, देश के अन्नदाताओं का बजट है, देश के युवाओं का बजट है, देश के महिलाओं का बजट है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ पूरे देश में 4 जातियां मानी है: गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिला। हमारी छत्तीसगढ़ की हाथ में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक उपज के लिए को बढ़ावा देने के लिए आजकल अगर हमको कोई बोलता है कि ये जो उपज है ये देसी खाद से बनाई गई है, तो हम 100 रुपए किलो की जगह उसको 200 रुपए किलो में भी खरीद देते हैं। उसकी ब्रांडिंग और उसका मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए
1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, प्राकृतिक उपज पैदा करने के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके लिए इनपुट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। 30% आबादी अनुसूचित जनजाति की आबादी है। पहली बार बजट में 65,000 अनुसूचित जनजाति के गांव और 5 करोड़ की आबादी, उसके लिए सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, आर्थिक उन्नति, इन सब के बारे में विचार किया गया है। और इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, आभार व्यक्त भी करते हैं कि पहली बार देश की जनजातियों के लिए स्पेशल बजट, उनके विकास के लिए स्पेशल सोच इस बजट में दिखाई देती है। इस बजट में जो बुनियादी ढांचा है, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, चाहे जल के आधार पर कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी को मजबूत करने का इरादे के साथ में कि लोगों को पीने के लिए पानी मिले, रहने के लिए घर मिले, बिजली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की उन्नति हो और किसानों को उनकी उपज का लाभकारक मूल्य मिले, इसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार का सृजन, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहुंच गई। केजरीवाल ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। और क्या प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकारों के राज्य को नहीं मिलेगा? क्या जो रेलवे का कॉरिडोर है वो कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? क्या मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है वो क्या कांग्रेस की सरकारों के राज्य में नहीं मिलेगा? ये पहली सरकार है जिसने कभी राजनीतिक बिना भेदभाव के और काम किया। क्या आप नहीं चाहते बोधगया का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते हर व्यक्ति गया जी में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता उसका विकास हो? तो सभी राज्यों के लिए क्या आप नहीं चाहते उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारी जगन्नाथपुरी है उसका विकास हो? तो इस बजट में खाली कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ विरोध करने के लिए बचा है। और विरोध भी भोंडा विरोध कर रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लें। पूरी इंडी पार्टी को जितने नहीं, उसको इंडी बोलना चाहिए। इंडी को जितनी सीटें मिली है उतनी अकेली सीट तो बीजेपी के पास है। उनको टोटल मिला के उससे ज्यादा सीट अकेले बीजेपी के पास है। उसके बाद वो किस चीज का गर्व कर रहे हैं, किस चीज का गौरव कर रहे हैं, किस चीज के लिए हल्ला कर रहे हैं? अभी तो उनको 25 साल 2047 तक विपक्ष में ही रहना है। चलिए, धन्यवाद। साथ में जो छात्र हैं वो अगर देश में ही पढ़ते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो पढ़ लिख कर निकलते हैं वो अपना काम धंधा करना चाहते हैं तो उनको 7.5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। उसमें 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके साथ में कृषि के लिए इस बजट में 1,52 करोड़ रुपए की 1 लाख करोड़
और 52,000 करोड़। इसमें क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी फसलें आज के समय पर इस क्लाइमेट के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही क्लाइमेट चेंज के कारण धान की पैदावार बहुत स्थानों पर बदल गई है, कम हो गई है। इसके लिए हार्टिकल्चर में 32 ऐसी नई किस्में और अनाज के क्षेत्र में 109 नई ऐसी किस्में जो जलवायु के अनुरूप हो और उच्च स्तर पर जिनकी पैदावार हो सके, इसके लिए योजना बनाने के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है।